इतिहास गवाह है कि युद्ध केवल फ्रंट लाइन पर मौजूद सैनिकों के साहस से नहीं, बल्कि उनके पीछे खड़ी सप्लाई चेन की मजबूती से जीते जाते हैं। अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ गाजा संघर्ष अप्रैल 2026 के इस तपते दौर में अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां सीमाओं की लकीरें बारूद के धुएं में धुंधली पड़ गई हैं। इस युद्ध के केंद्र में अगर इजराइल की मारक क्षमता है तो उसकी रीढ़ अमेरिकी सैन्य सहायता भी है। इसे अटलांटिक के आर पार फैला दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री एयरलिफ्ट कहा जा सकता है। इसके तहत अमेरिका से 800 विमानों और 140 विशालकाय जहाजों के जरिए 90,000 टन गोला बारूद इजरायली सरजमी पर उतारा गया। यह आपूर्ति यह बताने के लिए काफी है कि यह जंग केवल दो देशों के बीच नहीं, बल्कि एक वैश्विक महाशक्ति के संसाधनों और एक क्षेत्रीय शक्ति की मारक क्षमता का साझा प्रदर्शन है। हाल ही में वॉशिंगटन ने अपने कांग्रेस की औपचारिकताओं को दरकिनार कर आपातकालीन प्रावधानों के तहत 12,000 घातक बमों की खेप को हरी झंडी दी। इजराइल में F-35 की अदृश्य गर्जना, थार्ड की अभेद्य ढाल और आयरन डोम के रडार के पीछे अमेरिकी इंजीनियरिंग और अरबों डॉलर का वह निवेश खड़ा है जिसने इजराइल को एक अभेद्य दुर्ग में तब्दील कर दिया। अमेरिका की तरफ से इजराइल को दी जा रही सैन्य सहायता अब केवल एक कूटनीतिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि इजराइल के अस्तित्व और अमेरिकी क्षेत्रीय वर्चस्व की एक जीवन रेखा भी बन चुकी है। गौर करने वाली बात यह भी है कि अमेरिका ने इजराइल तक हथियारों की खेप पहुंचाने के लिए अपने लॉजिस्टिक्स तंत्र की पूरी ताकत झोंक दी। लगभग 800 परिवहन विमानों ने अटलांटिक के ऊपर एक निरंतर सप्लाई चेन को बनाए रखा, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि मोर्चे पर किसी भी क्षण गोला बारूद की कमी न हो। भारी हथियारों और टैंकों के लिए 140 विशाल मालवाहक जहाजों का इस्तेमाल किया गया, जो अमेरिकी डिफेंस पूल से सीधे इजरायली बंदरगाहों तक युद्ध सामग्री पहुंचा रहे थे। इसके अलावा इजराइल की वायुसेना को दुनिया की सबसे घातक फोर्स बनाए रखने के लिए अमेरिका ने अपनी अत्याधुनिक तकनीक की तिजोरी भी खोल दी है। 39 स्ट्रेंथ F-35 विमानों के साथ 75 F-15 और 196 F-16 की उपस्थिति ने इजराइल को इस इलाके में वह हवाई वर्चस्व प्रदान किया है जो ईरान या उसके सहयोगियों के लिए एक अभेद्य दीवार की तरह है। 46 अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने शहरी युद्ध में इजरायली थल सेना को सटीक कवर उपलब्ध कराया, जो घनी आबादी वाले इलाकों में पिन पॉइंट ऑपरेशंस के लिए जरूरी है। इजराइल तक अमेरिकी हथियारों को पहुंचाए जाने के मामले में मार्च 2026 में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव देखा गया। अमेरिकी विदेश विभाग ने इजराइल के लिए 151.8 मिलियन डॉलर के हथियारों की इमरजेंसी सेल को मंजूरी दी। इस डील की सबसे खास बात यह रही कि इसमें अमेरिकी कांग्रेस की सामान्य मंजूरी के लिए इंतजार नहीं किया गया। यह आपातकालीन प्रावधान तब लागू किया जाता है जब अमेरिका को लगता है कि उसके सहयोगी का अस्तित्व तत्काल खतरे में है। इस सौदे के तहत 12,000 से अधिक PLU-1110 इजराइल भेजे जा रहे हैं। यह बम जमीन के नीचे बने बंकरों को भेदने में सक्षम है, जो मौजूदा समय में बंकर वॉरफेयर के लिए सबसे सटीक हथियार माने जा रहे हैं। गौर यहाँ यह भी फरमाइए कि इजराइल की सुरक्षा केवल आक्रामक हमलों पर नहीं, बल्कि रक्षात्मक ढाल पर भी टिकी हुई है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्वॉर्म हमलों को विफल करने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे कीमती एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ तैनात की है। अमेरिका ने थार्ड सिस्टम को इजरायली सरजमी पर उतारा है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों को अंतरिक्ष की सीमा पर ही नष्ट करने में सक्षम है। इसके अलावा अमेरिका आयरन डोम के इंटरसेप्टर्स के उत्पादन में भी तेजी लेकर आया है, ताकि हमास और हिजबुल्लाह द्वारा दागे जाने वाले हजारों रॉकेटों के खिलाफ इजराइल की मैगजीन कभी खाली न हो। अमेरिका की इसी असीमित सहायता ने मिडिल ईस्ट के शक्ति संतुलन को पूरी तरह से इजराइल के पक्ष में झुका दिया है। और आप देख भी रहे हैं कि ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर हो जाने के बाद भी इजराइल लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इस तरह के तमाम एक्सप्लेनर्स के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था।
अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।